निकलवाऊंगा तेरा 2 साल के लिए अंदर करवा दूंगा। ऐसे कई इंस्पेक्टर देखे हैं मैंने। चल भाग। माँ नाश्ता देना, भूख लगी है। प्लेट ले, सांभर ले ले। ए, ऐसा ही बनने का रुबाब क्या झाड़ रहे हो? अभी तो सिर्फ एग्जाम दिया है। पहले पास हो जाओ, फिर ट्रेनिंग पर जाना है, उसके बाद पोस्टिंग होगी तुम्हारी। उसके बाद मुझे ये सारी धमकियाँ देना, ठीक है? और वैसे भी उसके बाद कौन सा तीर मार लोगे तुम? एक कांस्टेबल खाना पैक करवा के ला। एक कांस्टेबल कड़क चाय पिला दे। ऐसा निकम्मा ऐसा नहीं बनने वाला हाँ। मैं। क्राइम ब्रांच ऐसा है। तुझे असली क्राइम की कहानी सुनाऊं क्या? आंखें खोल के सुनना। बोलो। मान लो एक घर में एक खून होता है। अगर उस खून का चश्मदीद गवाह मैं हूँ तो मुझसे इंक्वायरी कैसे करोगी? समझ लो तुम ऐसा हो। ठीक है, क्या देखा तूने वहाँ? सॉरी, आपने वहाँ क्या देखा सर? बेटर, उस घर के अंदर 2 लाशें थी। एक मर चुकी थी और दूसरी लाश जिंदा थी। उस मरी हुई लाश ने उस जिंदा लाश को मार दिया था। भाई बाउंसर था। ठीक से सुनोगी तो समझोगी। सुनो, जो किसी का खून कर दे उसकी आत्मा मर चुकी होगी। वो तो जिंदा लाश ही हुआ ना। ठीक है, पर उसने मारा कैसे? अरे चाकू से मारा होगा, बेवकूफ। इतना भी दिमाग नहीं है? ये पूछ के क्यों मारा उससे? पुलिस वाले की बीवी हो ना, असर तो होगा ही। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। क्यों मारा होगा उसे? 2 वजह। या तो गुस्से में या भावनाओं में बहकर मारा, या फिर उसका कोई फायदा होगा इसलिए मारा। मर्डर तो मर्डर होता है ना बेटा। अरे माँ, तेरी मुझसे लड़ाई हो गई। गुस्से में आके तूने मुझे कसकर थप्पड़ लगाया। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने तुझे चाकू घोंप दिया। अरे माँ, मैं बस मर्डर का डेमो दे रहा था। तो मैंने भावनाओं में बह के गुस्से से बिना सोचे समझे खून कर दिया ना। दूसरी वजह में प्लान करके फायदा पाने के लिए खून किया जाता है, जिसमें मैं आपके हाथ बांध के आपके गर्दन पे चाकू रख के कसाई की तरह आपको हलाल कर दूंगा। ओए, कानून की नजर में तो कातिल कातिल ही होता है ना? ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है? पहले वाले खून पे गौर करो, उसमें थोड़ी इंसानियत थी। पर दूसरे वाले खून में खूनी में ना रहम था ना कोई अफसोस था। खुद को बचाने के लिए अगर खून करे तो उस खून को गुनाह नहीं माना जाता, पर जानबूझकर किया गया जुर्म बहुत बड़ा गुनाह होता है। ये फर्क है दोनों में। सिर्फ मुजरिम को ढूंढने के बजाय जुर्म के पीछे की वजह जानने की कोशिश करो। उसके बाद मुझ जैसा काबिल ऑफिसर बनने का ख्याल दिमाग में लेकर आना। मेरा बच्चा, बस बहुत हो गया आपका लाड प्यार। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। चलो मुझे ड्रॉप कर दो। जा क्या? ए पोरस, अरे पापा का टिफिन तो लेता जा। लाओ मुझे दो। चल जल्दी चलो ना। क्या कर रही तुम है क्या कर रहे हो? क्यों ऐसा ही सर? क्राइम स्टोरी काफी मजेदार थी ना। तूने भी सुन ली क्या? पुलिस की नौकरी छोड़कर अब डायरेक्टर बन जाइए, फ्यूचर ब्राइट है आपका। फिल्म में तू ही हीरो बनना। जल्दी करो, चलो। क्या हो गया? जरा उतरना। क्या हुआ? बाइक का टायर पंक्चर है। हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम। अरे मैंने क्या किया? कल रात तक तो ठीक थी। गलती की जो तुम्हें ड्रॉप करने के लिए कहा। द्वारका, आओ बैठो। क्या मतलब? कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। देख नहीं रहे हो भाई सामने ही है। क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे, आओ चलो। ए फैजल, हाँ? इसे कॉलेज ड्रॉप कर देना। ए बैग दे। चल बैठ गई? हाँ। हेलो थलपति, अब बाइक पंक्चर हो गई है। पापा को टिफिन पहुंचाना है, तो आ जाएगा क्या? अरे मेरी भी हवा निकली हुई है। तो सुन, साउंड इफेक्ट्स के साथ। पड़ेगा इससे। थोपड़े पर मत मारो यार। थोड़ा है कि रुई की बोरी? मेरी माँ भी यही कहती है। एक ही लड़की को 26 बार लव लेटर देगा? डबल साइज आंटी, कॉलोनी का नाम क्या है? त्रिभुवन नगर। गलत है, सिर्फ 23 दफा लेटर दिया है। स्कूल में मैथ्स की पढ़ाई नहीं की क्या? मजनू की औलाद, गलती करके जुबान लड़ाता है तू। अरे उसकी शक्ल ऐश्वर्या और आलिया का कॉकटेल थी तो दिल मचल गया। मोहल्ले में लड़के लड़कियों पे लाइन मारते हैं तो बुड्ढों को इतनी मिर्ची क्यों लगती है यार? कॉलेज में वही लड़के लड़कियां कमर में हाथ डाल के घूमते हैं, तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अंकल, लड़की का बाप हो बोल के एक बार माफ कर दूंगा, दूसरी बार मारा ना अपनी औकात पे आ जाऊंगा। हाँ, उसका बाप देखता क्या हूँ। दादा हो? उसका पुराना लवर हूँ मैं। क्या लवर हो? हाँ। उस बच्ची का? और क्या? अरे थलपति, तू सुन रहा है ना? तेरी ही कमी थी। हाँ सुन भाई, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। मसाज पार्लर में हूँ ना मैं, रात को मिलते हैं। बाय। तेरे प्यार के बीच में दीवार और क्या?
तो दीवार तोड़ दे। क्या है ये? हाँ, यहाँ ड्यूटी करने आती हो, यहाँ अपनी ब्यूटी दिखाने? हाँ, ऐसे खड़ी क्यों हो? जाकर काम करो, जाओ जाओ। मैथिली क्यों अंदर बुलाया है? एक्सक्यूज मी सर, यस, कम इन। आपने मुझे बुलाया सर? मैथिली, मुझे सर मत कहो। आप मैनेजर हैं सर, एज में भी सीनियर हैं, इसीलिए। तो फिर इसे मेरा और सॉरी मैथिली, अपने डेस्क पर जाओ और अपना काम करो। थैंक्स मैथिली। पहले तो ना ये रोना बंद कर और सिर्फ अपने काम पर फोकस कर। ज्यादा जी करेगी ना तो वो सिर पे चढ़ेगा। अपना काम इतना अच्छा कर कि वो शिकायत ही ना कर सके। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे उससे दूरी बनाकर रखें। क्या है मॉम? मैथिली, लड़के वाले यहाँ आकर आधे घंटे से तेरा वेट कर रहे हैं। परमिशन लिखकर वहाँ से निकल नहीं सकती थी क्या? कोई और काम नहीं है क्या बुढ़ऊ को? मेरी बात सुन, उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। जुबान संभाल के बात कर। माँ, उनसे कहो मेरे पीछे ना पड़े प्लीज। अगर आधे घंटे के अंदर तू यहाँ घर पर नहीं पहुँची ना, तो उस लड़के के साथ उसके पूरे खानदान को लेकर तेरे ऑफिस में पहुँच जाऊंगी। तेरी सहेलियों की शादी हो गई और उनके बच्चे भी हैं। तू ही क्यों ऐसे सन्यासी बनी बैठी है? आपको नाती चाहिए ना, आज ही दूंगी, पर अभी फोन काटो। शाम तक प्रेग्नेंट होकर घर वापस आऊंगी। सर फोड़ दूंगी तेरा। चल जल्दी घर आ। फोन कभी तो उठा लिया कर। अरे आराम से चला अरे ना। रोड में घटे। इतने सालों तक एक ही लड़की से प्यार कर रहा है, बोर नहीं होता क्या? सवाल ही नहीं। मैं तो हर महीने अपनी लवर बदलता रहता हूँ। पहले वाली नाराज नहीं होती? अरे होती है, मेरे बाप का क्या है। फिर तो तू लाइफ टाइम ऐसे ही पिटता रहेगा यार। प्लीज प्लीज जाइए। सुन, बचपन से ना टाइम पे टिफिन पहुंचाना भूला, ना अपने भुक्कड़ दोस्त को साथ लाना भूला हैं? नमस्ते सर। हाँ, तू इससे कैसे जानता है? रिश्वत चाटता रहता है मेरे से। क्या सैंपल है? इसका पेट ही मामा। ढोले यार। आओ पोरस, पापा के लिए टिफिन लाए हो? हाँ, पापा का पीछे की तरफ गए हैं। बेचारे रिश्वत जो नहीं लेते, वरना यहाँ सामने थाट से बैठते। ए, जरूरी काम से गए हैं, जाना। अरे तू आना, उन्हें ढूंढते हैं। क्यों भाई, तूने तो कहा था कि मामा राइटर है, यहाँ बैठ के ड्राइंग कर रहा है ये। पीछे किसका पिछोड़ा तोड़ रहे होंगे पता नहीं। बाप के नाम पे सेंटी हो जाता है ये। अरे डबल नाश्ता करके आए थे क्या? पीठ लाल कर दी उसकी। कितना मार रहे तू हैं? मुंह बंद रखिएगा। पापा, क्या है? माँ ने टिफिन भिजवाया पापा। हे, टिफिन लेके अंदर रख दे। चल बोल पापा, अब क्या हुआ? क्यों इस बेचारे को जानवर की तरह मार रहे हैं? मुझे नहीं पता, साहब ने कहा मार तो मार रहे हैं। अब तू निकल। साहब ने कहा, वजह पता नहीं है फिर भी इतना मारा। मेरी हिस्ट्री जान गए तो क्या होगा मेरा? बताएगा कि नहीं? तलपति, बोल बोल बोल। लम लेकर दिखेगा, उंगलियां तोड़ डालूंगा तेरी। तलपति, तलपति, कहाँ खो गया? ए, यशु के हथेली पे कील ठोक के उसको सूली पे लटका है। तेरे बाप ने 5 उंगलियों में कील ठोक दी। हाँ। समझ में नहीं तू आया। आजा, समझाता हूँ। क्या क्या बोल रहा है? सच बता, तू पुलिस में जाने वाला है क्या? हाँ, क्यों? सॉलिड हाइट है, पेंटर का काम कर लेना, बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। पुलिस में ज्वाइन मत करना भाई, बकवास नौकरी है ये। तुझे लव लेटर लिखना है, उसके लिए मैं पुलिस के बजाय पेंटर बनूं? चल आजा, तुझे सूली पे लटकाता हूँ। तू नहीं सुधरेगा, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा। नमस्ते साहब। नमस्ते सर। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के सपने देख रहे हो? ये तुम्हारी स्टाइल, दाढ़ी, मूछ, ब्रेसलेट, पुलिस कम, सड़क के मवाली ज्यादा दिखते हो। सर, किसने कहा दाढ़ी मूछ रखने से कोई मवाली बन जाता है? जिस दिन फोर्स ज्वाइन करूंगा, आप जो कहेंगे वो करूंगा, पर तब तक मैं अपनी मर्जी का राजा हूँ। तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। अपने सीनियर ऑफिसर से ऐसे बात करोगे? तुम्हारे पिताजी पीछे हैं क्या? हाँ सर। जाओ। इसको चल
चल चल जल्दी चल। अबे ये क्या चलो, किसी चलो। और को पकड़ लाया? सर 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 इसे अरेस्ट क्यों किया है? दारू पी के एक्सीडेंट किया है। क्यों? सर ये वो नहीं है सर, वहाँ और 3 लोग। ए! कौन है रे तू? बाहर निकल। सर कांस्टेबल स्वामी का बेटा है तो बाहर लेके जा इसे मामा और इसे अंदर डाल। FIR लिख इसके बारे में। तू चल जल्दी चल यहाँ से। चार्जशीट तैयार करो। बेटा तुम यहाँ से घर जाओ। आप जाइए, मैं इसे ले जाऊंगा। ए चलना। क्यों पापा, आपको मुझ पे यकीन नहीं है क्या? अरे है बेटा, अभी निकल, घर पर बात करेंगे। होरस अब तक समझ गए होगे, वो अमीर घर के लड़के हैं बेटा, चाह कर भी उन्हें हाथ नहीं लगा सकते। एक बात पूछूं मामा, आपको पता है दुनिया में इतने जुर्म कैसे होते हैं? जब अपने जुर्म का इल्जाम कोई और अपने सर ले तो अपराधी पैदा होता है। आज आपकी वजह से 3 नए अपराधी पैदा हो गए। चलता हूं। संभल के जाना। हमसे पंगा लेगा? अरे भैया काउंसलर है ना, उनसे बात कर, कोई उपाय निकालेंगे वो। पुलिस अपराधियों की मदद कर रही। क्या हुआ यार? अरे बाइक से उतरने को बोला तो जलाने की धमकी दे रहा है यार। हे, तू इसका वकील है क्या? दम मारने के बाद उतर जाऊंगा, निकल। तलपति, इसने क्या कहा तूने सुन लिया ना? अब चल। जब मैंने बोला तो नहीं सुना, पर आपने बोला तो तुम दबा के निकल गया। तुम तो दिखने में ही रईस दिखते हो भाई, इसलिए भाग गया वो। अमीर घर के लड़के हैं, चाह कर भी हाथ नहीं लगा सकते बेटा। हे, घूर क्या रहा है बे? यहाँ का हीरो है तू? नहीं हीरो से बन रही है। हे, फोन चार्ज हो गया क्या? हाँ हो गया। ए चलना यहाँ से, निकल। बोलो मैथिली। कहाँ गायब थे? कितनी बार फोन किया था मैंने। क्यों, कुछ काम था क्या? तुम्हारे ससुर ने मुझे किसी के घर की नौकरानी बनाने के लिए फिर से एक नमूना तू खाएगा क्या? अगर किसी जोकर ने इस घर में पैर रखा तो उसकी टांग तोड़ दूंगी, फिर तुम्हारी भी। ठीक है, समझ गया। अब फोन रखो, आता हूँ। तलपति, फिर से वही पंगा है। सट के लेने दूल्हा ढूंढ लिया क्या? अच्छा सुन, अगर शादी का ब्रोकर होता ना तो खूब नोट छापता। अरे जब छोकरी तेरे ऊपर फुलटू लट्टू है तो उसको खुजली की हो रही है। और मैं कॉलेज के दिनों से समझा रहा हूँ, एक काम कर, बड़े से पत्थर से ना उसका नौकरी धंधा कर, उसके बाद शादी के बारे में सोचना। सर पोरस को इडली पसंद है और मुझे भी। तलपति, हाँ? ये मेरी जिंदगी की सबसे पहली कमाई है। मेरी माँ के हाथ में देने के बजाय ये इज्जत मैं इन्हें दे रहा हूँ। बता दे इन्हें। थोड़ी चटनी डालो। ओए, हिंदी में बात की मैंने, बोलो तो इंग्लिश में रिपीट करूं? ही सेइंग फर्स्ट सैलरी गिविंग यू, निकम्मे की पहली नौकरी करेंगे, सो गिव डॉटर हैंड हिम। कहाँ लगी नौकरी? हजारों लोगों को हाथ से खाना खिलाया। क्या कहा? 1 लाख हाँ। लोग? कंपनी का नाम क्या है? स्विगी यार। वो लड़के जो खाना पहुंचाते हैं वही कंपनी ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इससे अच्छा तो वेटर ही बन जाता। खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। पक्की नौकरी लगे, परमानेंट तनख्वाह आए, उसी को नौकरी मानूंगा। मेरी बेटी को हर सुख सुविधा दे पाए, उसके बाद बात करना। MLA का इलेक्शन लगवा दूं क्या? जमानत जब्त हो जाएगी। डोसा साइड में रख, चल और खड़ा हो जा। बहुत मच सुन ली मैंने तेरी। मैं स्कूल टाइम से देख रहा हूँ, इन्हें अलग करने के लिए 1 लाख बहाने बना चुका है। एक बात समझ ले, जब तक ये बूढ़ा जिंदा है तब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। तो इसे जान से मारकर मैं जेल चला जाऊंगा, तू उससे शादी करके हनीमून पे चले जा। कॉलर छोड़ेगा। कमला खड़ी खड़ी आजा। तलपति, हुआ कि नहीं? अरे नॉन स्टॉप है अबे इसके बारे में नहीं पूछ रहा, कोई आइडिया आया कि नहीं? अच्छा, एक फर्स्ट क्लास आइडिया देता हूँ। सुन, उस मनहूस पनीर की शक्ल में फिर से देखना नहीं तो चाहता। ऑपरेशन करना होगा। अरे नहीं यार, ऑपरेशन नहीं। हेलो, वो ऑपरेशन नहीं यार, इधर आ। तुझे उस मैथिली से शादी करनी है ना, तो मेरे पास एक माइंड ब्लोइंग तरकीब है। थोड़ा साउंड इफेक्ट लगेगा। साउंड इफेक्ट्स चाहिए? अरे वो भी तुझे देना है। चुपके ऐसी वैसी कितनी फिल्में देखी है हमने? काम हो जाएगा ना? अरे पक्का हो जाएगा यार काम। इसको क्या? ओए, कब से शूट कर रहे हो अंकल? जब से तुम बाइक से उतरे। तूने सुना? सुसु का भी वीडियो बना दिया। अपने
चैनल पे अपलोड करूंगा। अरे अंकल हमारा वीडियो डिलीट अरे मार यार, दो ये ना, मरवाएगा। please। चल जल्दी ले अरे चल। अरे वो वीडियो तेरा आइडिया काम करे। ठीक है। मंदिर से भी ज्यादा सैंडल है यहाँ पर। हाँ हेलो, उस खड़ूस पनीर के घर पे हूँ मैं। 2-3 ऑटो में पंटर भर के यहाँ पे पहुँचा। क्या रे पनीर, घर में फंक्शन चालू है क्या? हमें बुलाना भूल गया ना इस बार? ये भाई देखना बंद कर, सीधा ऊपर जाके अटैक कर। जाना, आंटी के हाथ में कॉफी भिजवा दूंगा मैं। क्या चल रहा है? हाँ। कौन है ये लोग? इलेक्ट्रिशियन है, वायरिंग ठीक करने आए हैं। घर में घुस के तमाशा करते हाँ हो? करेंगे बिल्कुल। पुलिस को फोन करता हूँ। मेरा फोन लेकर आ। ये देख पनीर, बुढ़ापे में गुस्सा अच्छा नहीं होता। ये ले मेरे फोन से कर ले, बुला पुलिस को। दरवाजा खोलो, हमारी नाक कटवाएगी क्या? ये लोफर कहीं का यहाँ किस लिए आया है? सुनिए जी, पकाने दो, तुम्हें जो कुछ भी करना है वो करो। कुछ भी मतलब कुछ भी? क्या कर रही है? अरे मैथिली क्या कर रही है? दरवाजा खोल बेटा। हे भगवान, क्या हुआ दूल्हे राजा? ऊपर से कैसी आवाजें आ रही हैं? आपको पता है क्या? बत्ती बुझा के लड़का लड़की बंद कमरे में भजी भी चल चल चलो बुढ़िया जाओ यहाँ से। मैथिली जमीन को दूषित करना बंद करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, जमीन को दूषित करना बंद करो। 3 दिन से अनशन पर बैठे हैं। कोई मर गया तो वो जिएंगे कि मरेंगे ये हम पर है। मरने तक भूख हड़ताल जारी रखेंगे, ये भी तो गैर कानूनी है ना? फैक्ट्री के केमिकल से जो लाखों लोग मरेंगे वो अपराध नहीं है। सत्ता ने, कानून ने कभी भी आम आदमी का साथ दिया है क्या? पुलिस, कोर्ट, कानून अमीरों के जेब में पड़ी रहती है। एक आम आदमी के लिए धरने पर बैठकर भूख हड़ताल करना ही आखिरी रास्ता बचा है। सर, ये बच्चा कितना बीमार लग रहा है, इसे हॉस्पिटल ले जाकर इसका इलाज करवाइए सर। इसका इलाज नहीं हो सकता। कुछ दिनों में तो मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, पर जहरीले पानी की वजह से कोई और बच्चा ना मरे इसलिए मैं यहाँ धरने पर बैठा हूँ। मैं देख रहा था ना, बंद क्यों किया? क्या प्रॉब्लम है? पागल है क्या? टीवी पे इतना जरूरी इशू दिखा रहे थे। रिमोट दे। नहीं दे। मुझे देखना है। नहीं दे। जा। अरे क्या कर रही है? देना। अरे रिमोट देना यार। अरे 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 फिर से शुरू देखो हो ना, गए। रिमोट लेके भाग रही है। मुझे टीवी रिमोट देखना कैसे? है। नहीं देना। देना। तू देती है या नहीं नहीं? दूंगी। उनकी प्रॉब्लम देखने के बाद उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे क्या? सारी दुनिया जानती है पुरुषोत्तम कब से एनके खत्री के पीछे पड़ा हुआ है। उसके लिए फैक्ट्री नासूर बन चुकी है। इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर ये ट्रेंडिंग क्या टॉपिक है। बकवास है? मैं टीवी पे कोई कॉमेडी शो देख रहा था क्या? नहीं दूंगी। देना रिमोट नहीं इसे। दूंगी। तू नहीं दूंगी। रिमोट दे मुझे। छोड़ो मुझे। बोल रहा हूँ ना, रिमोट दे। ये लो। न्यूज खत्म हो गई। कोई बात पागल। नहीं, न्यूज देखनी हाँ। है ना? रुक जाओ। हमारे गुरु ने कैलाश पर्वत से एक बहुत ही मस्त प्रवचन भेजा है, फॉरवर्ड कर दिया है। कैलाश पर्वत एंजॉय से? करो। ऐसा क्या है इसमें? One teacher cannot write all subject. How can learn one student all subjects? कैसा लगा? फिर से अगर मुझे ऐसा घटिया फॉरवर्ड भेजा ना तो रुक जा, मैं तुझे ब्लॉक कर देता हूँ। ये ले, हो गई ब्लॉक। शौक से करो। चल भाग। चल हट। इस फैक्ट्री के तट पर कुछ 50 साल पहले कौन रहता था? वहाँ कच्ची बस्तियाँ थी। आज वो कहाँ है? आज भी वहाँ स्लम एरिया है सर। तो बताओ डेवलपमेंट कहाँ गया? गरीब वही है। इस देश में गरीब लोग पहले से भी गरीब हो चुके हैं मैडम। सबको यहाँ आना पड़ेगा। किन्हें सर? जिन्हें हमने वोट दिया है, एमएलए, एमपी, कलेक्टर, और उसे भी, एनके खत्री को भी। अगर नहीं आए तो? अगर नहीं आए तो हम यही प्राण त्याग देंगे। हम लड़ेंगे, 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 आखिरी सांस तक लड़ेंगे। देखिए इनके साथ पार्टी के चीफ आपके और आपकी फैमिली की बहुत इज्जत करते हैं। एमपी का टिकट मिलने तक आप अपने नाम को खराब मत कीजिए सर। कम से कम मीटिंग होने तक अपने गुस्से पर काबू कीजिए। मीडिया के लिए और अपोजिशन के लिए ये एक मसला काफी बड़ा है। आपके रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा के रख देंगे। उस पुरुषोत्तम को लेकर जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। इतनी समझ है मुझ में, उसे रौंदने के लिए एक मौके की तलाश में हूँ। प्रेस और पब्लिक की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब कल इससे बड़ा कांड होगा इस मसले को लोग भूल जाएंगे। ध्यान रखिए 4 की जगह 4000 न मर जाएं। आप अकेले नहीं हैं सर, आपके दुश्मन भी बहुत हैं। वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे।
पापा। याद रखना, जब तेरा ये बाप बचपन में सड़कों पर भीख मांगता था, तब मेरे गुरु ने मुझ पर मेहरबानी की और एक दिन ये फैक्ट्री कानूनी रूप से मेरे नाम पर कर दी। ये पावर, पैसा, ऊंचा रुतबा, सब कुछ इस फैक्ट्री की बदौलत है। इस कुनबे की जड़ वो जमीन है, एक स्तंभ है। इस फैक्ट्री को खो देने का मतलब अपने बाप का गला दबाकर मारने जैसा होगा। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो बस पैदा हो जाते हैं और बिना वजह जाने बस जीते रहते हैं। दूसरे वो जो अपनी मंजिल के लिए जीते हैं। और तीसरे मेरे जैसे खुददार हो। ए पोरस, क्या बात है थलापति? अरे नीचे तेरी बहन रो रही है, तो जरा जाके बात करना उससे। क्या बात है? तू रो क्यों रही है? किसने दिया ये बॉल? बोल ना। देख अब क्या बॉल डालता हूँ मैं। आराम से। ओ भाई, तेरी वाली है। बॉल फेंके। हाँ ये ले। क्या भाई? शॉट मचा। कौन था वो? बड़ी चिपक के जा रही थी बाइक पे उसके साथ। क्या नहीं बताएगी? हैं? सर फोड़ दूंगा तेरा। देख रहा तेवर इसका? डर नाम की चीज नहीं है इसके अंदर। ए, बॉल दे। अब तो मेरे भाई से ही लेना। क्या बोली? तेरे भाई से? डरता हूँ क्या उससे मैं? इसी ग्राउंड में मिलूंगा मैं। बॉल के साथ भेज देना उसे। सैल्बम का भाई गुना मुझसे प्यार करता है। कहता है कि मुझसे ही शादी करेगा। रिश्ते की बात करनी है तुमसे। मैदान में मिलेगा वो तुमसे। जाओ जाओ जाओ, बात करो उससे। गुना, रुकना। क्यों बे? मेरी बहन को हाथ लगाया तूने? तू अंदर कैसे आया बे? क्या ब्रदर, छोटी सी बात पे इतना छोटी सी गुस्सा? बात? अरे छोड़ना नहीं इसको रे, छोड़ना नहीं। क्या रे पोरस, मारामारी की बजाय मालिश करने लग गया? हैं? मालिश लग रहा है तुझे बे? मेरा हाथ तोड़ दिया इसने। अच्छा हाथ तोड़ दिया। ए पोरस चल छोड़ उसको। अरे छोड़ना, बस हो गया। अरे बहुत मालिश कर दी, चल यहाँ से। पुलिस में जाना है तुझे, गुस्से पे कंट्रोल रखना सीख। मेरा होने वाला साला इसलिए अभी तक जिंदा है बे, वरना अब तक टपका दिया होता। भाग्यशाली है बे तो। छोटा सा मैटर है, मैं बात करता हूँ। तू वेट कर, मैं बात करके आता हूँ। अरे क्या हुआ भैया? ए गुना, तू चाकू छुरी रखता है ना, लेकिन वो आदमी खुद एक तलवार है। काट के रख देगा तुझे। हॉस्पिटल जा, इलाज करवा। चाकू की जगह कमंडल हाथ में ले, हिमालय पे चला जा। हाँ ठीक है? अबे प्यार से समझाया फिर भी मानता नहीं। तुम अंदर जाओ। है इधर आ। तू पुलिस वाला बनेगा या गुंडा? सबसे पहले तो मैं इंसान बनूंगा पापा। आपके सामने कोई खून करके चला जाता है, उसे पकड़ने के बजाय आप किसी और को अंदर डालते हैं और मुझे अपनी तरह बनाना चाहते हैं। दिन दहाड़े बीच सड़क को गुंडे मेरी बहन को छेड़ रहे थे। आपकी तरह चुपचाप देखता रहूं, ऐसी उम्मीद मत कीजिएगा मुझसे। ए, ये ले, पहले अपना मुंह तो पोंछ ले। अपनी गलती तुम नहीं अंदर दिखी। जाओ। अंदर जाओ।
हर बात पे गुस्सा करने से नहीं चलता बेटा। इतना तो मैं भी जानता हूँ पापा। पुलिस ज्वाइन करोगे तो सर्विस रिवॉल्वर मिलेगी, तो हर गुंडे को शूट करते बैठोगे। जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगा मैं। हे, एक दिन तेरे गुस्से की आग कहीं तुझे ही ना जला दे बेटा। तू किसी को मारेगा तो वो तुझे भी मारेगा या पुलिस में कंप्लेन करेगा। केस हुआ तो तू पुलिस नहीं बन पाएगा। अगर गुस्से में तू किसी का खून कर देगा तो एक और गुंडा पैदा होगा, लेकिन तू जेल में होगा। एक बाप होने के नाते मैं तुझे सलाह दे रहा हूँ, आगे से तू गुंडे मवालियों से दूर ही रहना। क्या इसीलिए तुझे पढ़ाया? जुल्म सहने वाला कोई अहिंसक नहीं होता, उल्टा वो जुल्म को बढ़ावा देने वाला बन जाता है। तू अपनी हरकतें नहीं छोड़ेगा, पछताएगा। इसका फैसला मेरे दुश्मन करेंगे। क्या धमाका किया उस दिन? किस दिन? तेरा बॉयफ्रेंड बेडरूम में आया उस दिन। कुछ नहीं हुआ था। तेरे बेडरूम के बाहर जो ऐसी वैसी आवाजें आ रही थी वो क्या थी? तुझे किसने बताया? तुम्हारी मॉम ने। ओ मॉम। अरे सच में कुछ नहीं हुआ था, वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं करेगा। अच्छा है वो? किस चीज में? क्या सुनना है? उस दिन मेरे बेडरूम में क्या हुआ यही जानना है ना? हाँ। प्लीज रुक जाओ ना, शादी से पहले ये सब गलत है, शादी के बाद जो मर्जी हो करना। प्लीज स्टॉप ना। कैसा लगा आइडिया? संस्कारी लड़की है। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम सुन रहे हो ना? हेलो? ए, तुम पागल हो क्या? ऐसी अजीब बातें करना किसने सिखाया तुम्हें? देखो तो पनीर साहब जिम सिखाने आए हैं। आज 100 डंबल मारेंगे, 6 पैक का पेट है, बॉडी शॉडी बनाने आए हैं जिम में। अपनी बेटी की शादी की बात करने आया था। शादी की बात? दूल्हा कौन है? अमेरिका वाला लड़का जिसने अभी तक नारंगी भी नहीं छीली, वही आइटम क्या? तो फिर? लड़का इसी शहर से है। इसी शहर से? हैं? ए भाई, फिर तो खातिरदारी करनी पड़ेगी। टाइम बता ना, समोसा मिठाई सब लेके आ जाएंगे। क्यों? लड़के को अच्छी तरह जानता हूँ। ओए, नाम बता, शादी के अरमान निकल देंगे उसके। कौन है? कौन वो? और कोई नहीं, अपना पोरस बेटा। पोरस? अरे पनीर, जिद पे अड़ा था, तेरा मन कैसे बदल गया? रे कुछ झोल किया क्या? फिर से रोड़ा हटकाया तो मार देंगे। करेक्ट। अबे कल रात तू नहीं कहा था ना? ठीक है ससुर है। बेटा, पंडित जी से मिलके अच्छा मुहूर्त निकलवाते हैं, जल्दी शादी कर देंगे, ठीक है? अपने मम्मी पापा को लेके घर आना, मैं चलता हूँ। ए पनीर, अच्छी खुशखबरी सुनाई है। नीचे 2 चिल्ड बियर का ऑर्डर दे देना। क्या? क्यों, खुश है ना तू? अब तो लाइन क्लियर हो गई तेरी। आज के बाद तू मुझे टॉर्चर मत करना। ऐश कर, तू एंजॉय कर। ओए पनीर, बियर ऊपर मत लाना। अपना कृष्णा है ना, कभी नहीं सुधरेगा। सारी क्लासेस कैंटीन में ही अटेंड करता है। ए भाई, जरा उधर देख। हाँ? प्यार का इजहार किया क्या? नहीं यार, अभी तक तो नहीं। अरे फट्टू एक नंबर का, अपने कृष्णा को देखना, पूरा 2 महीने तक लाइन मारी, दिव्या को पटा के दिखाया। महाबलीपुरम तो किन हुशार, उसे महाबलीपुरम लेके भी गया, तब भी बना दिया। बोल तो उसे इधर ही बुलवा लो। ए कृष्णा, पटाखा है यार, किसी दिन उठा लेते हैं उसे। नीचे उतर, नीचे उतर। समझाया था ना उस दिन। हाँ? हेलो, क्या बात है? मुझसे बात करो। बॉडीगार्ड है क्या बे? फैसल! क्यों रो रही है? दुख हुआ क्या? चुप हो जाना। उस दिन मेरा हाथ तोड़ा तो नहीं रोई तू? आज दर्द हो रहा है? चुप होगी कि नहीं? मुझे गुस्सा मत दिला, नहीं तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। नहीं रोऊंगी, प्लीज प्लीज प्लीज। इधर देख, इंसान नहीं हैवान हूँ मैं, समझी? हद पार करने की आदत है मुझे। आज के बाद अगर इसके साथ दिखी ना, चीर डालूंगा। ए, गाड़ी स्टार्ट कर। ए, इसे जिंदा देखना चाहती है तो समझ जा। ए, चल रे। क्या बात करनी है तुम्हें? भैया, ये मेरी बहन है,
और इसे कई दिनों से आपका भाई बेवजह तंग करता जा रहा है। अगर मेरी बहन आपके भाई को पसंद करती तो मैं खुद इनकी शादी करवाता। घर से निकलना मुश्किल हो गया है। कितनी बार तो कॉलेज भी नहीं जा पाती हूँ। चाहता तो मैं पुलिस के पास जाता, लेकिन फिर आपसे मिलने पर आप मुझसे कहते कि तू मेरे पास क्यों नहीं आया, इसीलिए आया। सुन भाई, अपनी बहन को घर लेके जा, इसे मैं समझा दूंगा। इसे मैं खुद 2 बार समझाने की कोशिश कर चुका हूँ। इसका हाथ भी फ्रैक्चर कर चुका हूँ मैं। तूने तो बोला था कि गिरने से तेरा हाथ टूटा है। नहीं भाई, वो बताने वाला था मैं। तुझे 1000 बार समझा चुका हूँ कि लड़की बाजी का चक्कर छोड़ दे। लड़कियों की हिफाजत करना मेरा काम है। तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर एक बार और शिकायत आई ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ के बीच चौराहे पे लटका दूंगा तुझे। सुनो बहन, अगर इसने फिर से तुम्हें तंग किया ना तो मुझे फोन करना, मैं खुद वहां आऊंगा। ओए, हीरोगिरी दिखाने की क्या जरूरत थी? वहाँ लफड़ा हुआ तो मुझे आके बोल सकता था ना। जिससे प्यार करते हो अगर उससे कोई बदतमीजी करेगा तो चुप कैसे रह सकते हैं? क्या कहा? तू उससे प्यार करता है? उसे बताया या नहीं? पहले तुम बताओ कि उससे ये बात करूं या फिर मैं भूल जाऊं। हाँ? कोई अच्छा सा दिन देख के मम्मी पापा के साथ रिश्ते की बात करने आ जा, समझ गया? यस, यस। प्यार करते हो और ये बात सीधे भैया से कह दी? मुझे आकर नहीं कह सकते थे? उन्हें किसी और से पता लगता तो हमें अलग कर सकते थे या फिर मुझे गुंडों से पिटवा भी सकते थे। तब तुम्हें अच्छा लगता क्या? ठीक है, अब बोल दो। क्या चीज? मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे तो कहोगे ही ना? ए द्वारका, अब 1 मिनट माँ। अरे सुनो, अगर मेरा पीछा तुझे पता है इला फेमस ऑथर है दिव्या। हम इस बुक से नोट्स बना सकते हैं। एक बार उसे लेके गया ना, अब क्या बार बार उसे लेके जाएगा? कृष्णा, दिव्या को बुला, इसकी प्यास वीडियो से नहीं बुझने वाली। अरे दिव्या, जरा यहाँ तो आना। हाँ। चल तू निकल, बाकी मैं संभालूंगा। ऑल द बेस्ट भाई। क्या हुआ? मेरे फ्रेंड्स को कुछ बात करनी है, मैं आता हूँ, ठीक है? मुझसे क्या बात करनी है ने? अरे रुक ना। मोबाइल नंबर दो ना अपना। हाँ? किस लिए? एक वीडियो भेजूंगा, देख लेना उसे। कैसा वीडियो? तुम्हारे और कृष्णा के जवानी के जलवे। मरेगी? मर। इधर देख दिव्या, डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार यूज करूंगा, फिर वापस नहीं बोलूंगा। प्रॉमिस, किसी से नहीं कहूंगा। हाँ? उधर देख, तेरा वीडियो मैं सुबह शाम देखता रहता हूँ। कृष्णा से बात कर ली है मैंने, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब होने के बाद भी वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। न गिड़गिड़ाऊंगा, न वीडियो वायरल करने की धमकी दूंगा। बस मेरी बात मान जा। अगर तुम्हारी रजामंदी के साथ होगा तो बहुत मजा आएगा। वहीं महाबलीपुरम में, उसी रिसोर्ट में, उसी कमरे के अंदर। तुम वहां होगी ना? गुड गर्ल। वहीं महाबलीपुरम में, उसी रिसोर्ट में, उसी कमरे के अंदर। तुम वहां होगी ना?
द्वारिका, बोल तू मेरे से प्यार करती है, नहीं तो तुझसे लिपट के आग लगा दूंगा। आज तक अकेली ये लड़ाई लड़ी है मैंने। उन पर आरटीआई से इंक्वायरी करवाई, लोगों को अपने साथ लिया और अब न्यायालय में उनके खिलाफ केस करने जा रहा हूँ। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं समाज का एक इज्जतदार आदमी हूँ। ये लोग सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर किसी से पैसे लेकर मेरे पीछे पड़े हैं और मेरा नाम बदनाम करना चाहते हैं। मैं उन्हें जरूर जवाब दूंगा। जीत मेरी हो। आ गई। अरे ओए मैडम, जवाब तो दो। द्वारका, चाय बना दूं क्या? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ए, कम से कम जवाब तो दे मुझे। ए, कुछ बोलती क्यों नहीं? द्वारका, ए! क्या कर रही है? नहीं बेटा, रुक जा, ऐसा मत कर। अरे रे, कोई आकर मेरी बेटी को बचा लो। जल्दी, वो मर जाएगी। ऊपर आ जाओ, जल्दी आओ, बचाओ मेरी बेटी को। देखो तो मेरी बेटी फांसी लगा रही है, बचाओ उसे। देखो, अरे मैं खुद तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, हम पीछे आते हैं। ठीक है, ठीक है। आ जाओ मेरे लाडलो, आ जाओ। अरे लंच टाइम हो गया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ जा रहे मेरे रणवीर सिंह, खा ले। अरे फड़फड़ा क्यों रहा है? दूंगा ना तुझे भी, रुक जा। ये ले, चल अब दूसरे को आने दे। क्या हुआ? तेरी बेटी ने फांसी लगा ली है, उसे सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए, जल्दी जाओ। आ जाओ। क्या किया तूने? ऐसा क्यों किया तूने? सॉरी पापा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा सिवाय मरने के। क्या कर रही है तू? इतना बड़ा कदम उठाया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया भैया, मैं बहुत डर गई थी। देखने आए कि अब तक जिंदा है या नहीं। अभी तक तो जिंदा है, लेकिन अपने हाथों से मार दीजिए इसे। ये शहर को बचाएंगे, आप अपने परिवार को नहीं बचा पाए। देखिए, देखिए इसकी हालत। और ये कहते हैं अच्छे के साथ अच्छा होता है। यही दिन दिखाने के लिए पुलिस में भर्ती हुए थे, हाँ? जाइए, जाइए ना, साहब की हाजिरी लगाइए, डंडा घुमाइए, जाइए। नहीं पापा, पापा। मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। मैं कुछ करता हूँ। वो कैसी है अब? कैसे हो सकती है सर? पुलिस में हूँ, लेकिन इतना पापी हूँ कि अपनी फैमिली को ही नहीं बचा पा रहा। ऐसी बात मत करो, कड़े एक्शन लूंगा मैं। सिर्फ आप पर ही भरोसा है। मैं देख लूंगा। आप जी सर। सर, मेरी बेटी को बचा लीजिएगा सर। टेंशन मत लो, कंप्लेंट लिख ली है और मैं यहाँ हूँ ना। आपकी सहायता के लिए ही सरकार ने ये नौकरी और ये वर्दी हमें दी है। बेफिक्र होके जाइए। जी सर। खड़ जाइए। हेलो सर, लड़की के पिता ने आपके बेटे के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है। कंप्लेंट ही है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लड़की ने फांसी लगा लिया सर। क्या बक रहा है? सच बोल रहा हूँ सर। एक सेकंड होल्ड करो। तेरे एक पार्टनर को अरेस्ट करके उसे टॉर्चर किया है, तेरे खिलाफ गवाह बना दिया है। तेरे एनकाउंटर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। लड़की वाले चिल्ला रहे हैं, तेरे भाई का नाम आया है। वो एक पुलिस वाले की बेटी है।
FIR दर्ज हो चुकी है। मैं क्या किसी का बाप भी तुझे बचा नहीं सकता है। फिर मुझे क्या करना चाहिए सर? कॉम्प्रोमाइज कर जाके उनसे, जाकर पैर पकड़ ले उनके केस वापस लेने के लिए, तब शायद तेरी सजा और कम हो जाए। खोया हुआ कौन सा घर है? तीसरी मंजिल पर। गुना कहाँ है? वो बस आ रहा है, लो आ गया। नमस्ते, मैं MK खत्री। बेटा अंदर जाओ। माँ। नमस्ते सर। यहाँ किस काम से आए? हाँ प्लीज सर, अंदर बात करें क्या? ये फल रखिए आंटी। ऐसे क्या देख रही हैं? मैं एक रावड़ी हूँ, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने आया हूँ। तुझे पता है ना तेरे भाई की वजह से हुआ है, क्या लेने आया है? ये सब उठा और निकल यहाँ से। अरे तो चुप बैठ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। चले जाओ यहाँ से, तुम कह रहा हो ना, जाओ। फोन देना जरा। ये लो पापा। और कोई कॉपी है इसकी? नहीं पापा। यही है वो फोन। सारा फुटेज इसी फोन में है। बच्चों से थोड़ी शरारत हो गई, हम बड़े बात को बढ़ाएंगे। अपने बच्चों का फ्यूचर अपने हाथों से बिगाड़ देंगे। ये आपको शरारत लग रही है साहब कि मेरी बेटी ने फांसी लगाने की कोशिश की? दुनिया में हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है साहब। इस केस को वापस नहीं ले सकता हूँ मैं अब। जो कोर्ट तय करेगा वो मुझे मंजूर होगा। आप हमें अकेला छोड़ दो साहब। मेरी फैक्ट्री से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अखबारों में, फेसबुक पर कुछ भी बकवास आती रहती है, जिनमें सच्चाई नहीं होती। अगर सच नहीं होता तो आज मेरे घर की चौखट पर नहीं होते आप। फैक्ट्री से सैकड़ों घरों के चूल्हे जलते हैं, क्या चाहते हो? वो लोग भूख से मर जाएं और उनकी चिताएं जलें? नौकरी के नाम पर मत। खुलवा देता हूँ, लाइफ सेट हो जाएगी। ये ठीक रहेगा? गुना को बुला। ले, ये सब करने के बाद मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? तेरी बेटा तू शांत हो जा, शांति से बात कर। शांत हो जा बेटा, चाकू रख दे। मैं बोल रहा हूँ, तुम चाहो तो इसे जानवर की तरह मारो, इसका पूरा हक है तुम्हें। सर, केस की जरूरत नहीं है सर। आपका डिपार्टमेंट हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है। अब अगर इसने मेरी बात नहीं मानी ना, और फिर से अगर आपकी बेटी को परेशान किया, तो इस एरिया में क्या, इस शहर में नहीं रहने दूंगा इसे। आज के बाद इसकी वजह से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं फैसला कर चुका हूँ, इसे मैं जल्दी ही मुंबई भेजने वाला हूँ। केस वापस नहीं लेंगे। जो बात करनी है पुलिस स्टेशन में करो। ये सब उठाओ और निकलो। हाँ, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। सुना नहीं क्या? जाओ यहाँ से। देखो रघुपति, मैंने ये नहीं कहा कि ये सब सही है, बाकायदा गलत किया। लेकिन FIR दर्ज हुई तो टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, तेरी बेटी हर दिन उनकी सुर्खियां बनेगी। मेरी भी एक बेटी है। आज तेरी बेटी को तुमने मरने से बचा लिया। सच बाहर आ गया तो उसका मरना तय है, फिर भगवान भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए कहता हूं, दोनों थोड़ा झुक जाते हैं। मेरा बेटा और उसके दोस्त आज के बाद इसकी सूरत तक नहीं देखेंगे। ये मेरा वादा है। क्या कहते हो? इसका सैंडल उठा। जो बोला वो कर। लो बहन, इसे पकड़ो और इस नालायक को मेरे सामने चप्पल से पीटो इसे। तभी इसे अकल आएगी और मेरा गुस्सा शांत होगा। मारो बहन, मारो इसे। देख क्या रही है? मार इसे।
दिव्या, मार इन्हें, मार इन्हें। निकल जाओ यहाँ से। अरे मूड ऑफ क्यों है तेरा, बता ना। ये अरे क्या हो गया, बोल तो सही। अब दिव्या को उठा के ले जाऊंगा। उठा ले उस। रवि को यहाँ बुलवा, पुरुषोत्तम को उठवाना होगा। बाय। लाइट ऑफ कर। बस 10 मिनट रुकेगी। जिसे बाथरूम जाना है जाओ, खाना खाना है जाओ, खा लो। कुछ खाने के लिए लाऊं क्या? नहीं चाहिए। ठीक है, मैं बाथरूम होके आता हूँ। ठीक है। आ जाओ आ जाओ। पुरुषोत्तम, बस जाने वाली है। सब लोग आ गए क्या? मेरा साथी नीचे है। तो जल्दी जाइए, जाकर बुला कर लाइए। भैया बाथरूम का उस तरफ है साहब। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम। द्वारका यहाँ आई थी क्या? हाँ आई थी ना, दवाइयाँ लेकर लौट गई। ठीक है। क्या बोला उसने? हाँ माँ, द्वारका पहुँच गई है क्या? ये क्या, तुझे उसे लाने भेजा और तू मुझसे पूछ रहा है वहाँ नहीं है क्या? यहाँ नहीं है माँ, दवाई लेके निकल गई है। बहुत घबराहट हो रही है मुझे। तेरे पापा को फोन करूँ क्या? माँ उसकी जरूरत नहीं है, मैं देख रहा हूँ ना। फोन रख। ब्रो आखिर हुआ क्या है? द्वारका तेरे घर नहीं आई थी ना? बोला ना नहीं आई। गुना अभी ग्राउंड में मिलेगा क्या? वही होगा वो। चल चलते हैं। वही चोर होगा शायद, कि उस कैरियर चुराकर भाग गया। फैजल ये ले, द्वारका को कॉल कर। हाँ। हम कहाँ जा रहे हैं? फैक्ट्री की तरफ। शहर के बाहर सबसे महफूज जगह है वो। ब्रो क्या हुआ? उसका फोन नॉट रीचेबल बता रहा है। नॉट रीचेबल? जल्दी कर। क्यों पुरुषोत्तम, तुझे डर नहीं लग रहा? किस बात का डर? ऐसी दर्दनाक मौत होने पर? यहाँ क्यों आया? हाँ? कौन है ये लड़की?
फैक्ट्री में लाने की क्या जरूरत थी? मर्डर होते देख लिया इसने। पेड़ के जैसे क्यों खड़े हो? चश्मदीद गवाह है ये। हटाओ इसे। ब्रो मैंने हर जगह देखा पर कहीं पर नहीं है, क्या करें? द्वारका को फिर से कॉल कर। फोन बिजी आ रहा है उसका। बिजी आ रहा है? ठीक है बैठ। प्लीज पापा फोन उठाइए। द्वारका, बेटी तुम कहाँ हो? पापा आप कहाँ हैं? जोर से बोल, आवाज नहीं आ रही। पापा मुझे सुन पा रहे हैं? बोल बेटी। पापा मुझे सुन पा रहे हैं आप? पापा द्वारका, पापा बेटी, पापा द्वारका, पापा मुझसे बात कीजिए। अरे देखो यहीं कहीं होगी। यहीं कहीं होगी। आकर कहाँ जाएगी? जाने ना पाए। देखो देखो। प्लीज फोन उठाओ। आपका कॉल। हेलो बेटा पोरस, कहाँ हो अभी? तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या कह रहे हैं मामा? उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। जल्दी आ जाओ बेटा। आप पहुंचिए मामा, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आओ। क्या हुआ है? पापा का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? देखो यहीं कहीं होनी चाहिए। इधर जाके देख झाड़ियों में देख। यहीं कहीं होगी, दिखनी चाहिए। और कहीं नहीं जा सकती, इन्हीं झाड़ियों में छुपी होगी। अच्छी तरह से ढूंढो। प्लीज फोन उठाओ प्लीज। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? फैसल, अब शायद मैं नहीं बचूंगी। ये मैसेज भैया को फॉरवर्ड कर देना। कौन दे? बोला ना दे। कौन है ये? भाई, इस आदमी को इसने वॉइस मैसेज भेजा, लेकिन फोन छीनने से पहले डिलीट भी कर दिया। भाई मैं इसे जानता हूँ, ये मेरे ही कॉलेज में है। बॉस, मैसेज नहीं देख पाएगा वो। देख भी लिया तो जिंदा नहीं रहेगा। मेरा भाई मेरा भाई तुझे ढूंढ निकालेगा, तुझे और तेरे आदमियों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा, सबको मार डालेगा, कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। सुन लिया, कह रही है कोई हमें ढूंढ निकालेगा। किसकी बात कर रही है? आने दो उसे,
देख लूंगा मैं। भाई देखना कौन है? मारी का फोन है। तो बात कर भाई, स्पीकर मोड पे रख। हाँ बोलो मारी। भाई एक काम आया है, एक फोटो फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसे टपकाना है। हाँ ठीक है, फोटो भेज। देख लिया? हाँ देखा। वो कौन है और किस लिए मारना ये मत पूछना। ठीक 10 मिनट में बैंक खुल जाएगा, तेरे अकाउंट में 2 लाख जमा हो जाएंगे। उसका फोन ऑफ है, ऑन होने से पहले ही इसे ऑफ कर दे, समझ गया? समझ गया मारी, काम हाथ में ले लिया ना, समझो हो जाएगा। कुछ बोला पोरस, क्या हुआ द्वारका? हर जगह ढूंढा मैंने उसे माँ, कहीं नहीं मिली। पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिख। मिला क्या? घर पे ताला बंद है भाई, पड़ोसियों से भी पूछा, बताया रात से ही गायब है। भाई शायद वही आदमी है। मेरा फोन तो अभी तक स्विच ऑफ है। पुरुष वो नहीं रही, वो नहीं रही। हमें छोड़कर चली गई। क्या कह रहा तू? मेरे बच्चे। अरे हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ? एम्बुलेंस क्यों आई है? सर क्या हुआ है? एम्बुलेंस में कौन था? फैजल था। फैजल?
फैजल को क्या हुआ? शायद द्वारका की मौत का सदमा लगा है। नस काट के उसने अपनी जान दे दी। देखो, जिसने तुम्हारी बेटी को मारा, मैं वादा करता हूं उसे सजा दिलवा कर रहूंगा। उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है ना। सुनो सर, अब एक ही संतान बची है तुम्हारी, अच्छे से ख्याल रखो उसका। मेरे हाथ में कुछ नहीं है सर, पुलिस वाला हूँ, फिर भी मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। कैसे जीऊंगा उसके बिना? पहले उसे 2 बच्चों का सहारा था, अब तुम अकेले रह गए हो। उनका ख्याल रखना और साथ में तुम अपना भी। समझ गए ना? ये क्या मम्मी, आप कमजोर पड़ जाएंगी तो हमें कौन संभालेगा बताइए? इतना रोने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना। थोड़ा सा खा लीजिए, फिर जी भर के रोना। नहीं बेटा, उन्होंने भी पानी की एक बूंद नहीं मुंह में डाली। ये क्या पापा? पापा, कम से कम आप तो खा लीजिए। मैंने अपनी बेटी को अपने ही हाथों से मार दिया। जब उसका फोन आया कि वो मुश्किल में है तो मैं बुरी तरह घबरा गया। अब मुझे पोरस के लिए डर लग रहा है। बेटी 2 दिनों से पागलों की तरह भटक रहा है वो। उससे कहो सब कुछ भूल जाए वो। अरे पहले जाके न्यूज ऑन करना। क्या हुआ? अरे द्वारका मर्डर केस में एक नया खुलासा हुआ है। जवान लड़कों को प्यार के जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठती थी। गुना ने बदला लेने के लिए उसे मार डाला। सिर्फ गुना ही नहीं, उसने फैजल को भी अपना शिकार बनाया। सुबह 6:35 पर फैजल ने भी नस काटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अभी भी इस केस की छानबीन में लगी हुई है। हो सकता है द्वारका ने मुझे भी कॉल किया हो। मैं जाके अपना फोन चेक करता हूँ। बेटा 7 बज गए हैं, तुम्हें घर जाना चाहिए। भगवान करे तुम्हारी बहन मिल जाए। पोरस वो नहीं रही। बेटा। हाँ बोलिए मामा। ठीक 6:35 पर उसकी मौत हुई है। 6:35? मामा, जब आपने द्वारका की खबर दी उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। फैजल, उसकी मौत उससे पहले कैसे हो सकती है? द्वारका की मौत की खबर सुनने से पहले ही वो अपनी हाथ की नस क्यों काटेगा? हाँ ये बात तो है। सर, कल फैजल के घर से 2 आदमियों को पीछे की खिड़की से उतरते देखा। रुक। कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे थे? चोरी करने आए हो?
ए, शक्ल दिखा अपनी, कहाँ जा रहा है? हाँ? सर, इसी रास्ते से भागे थे। ए पोरस, अरे मेरी बात सुन यार। भैया ये इसका नाम जोसेफ है। महानगर में इसका घर है। गुंडा एक्ट में 2 बार अरेस्ट हो चुका है। इस पर 4 मर्डर के केस भी हैं। कौन हो तुम? जोसेफ से मिलना था। मैं शहर से आया। क्यों मिलना है? आप उसे बुलाइए, मैं उसी से कहूंगा। यहाँ कोई जोसेफ नहीं है। अरे ये कौन है? पता नहीं, तुमसे मिलना है कह रहा है। और पता है, चेन्नई से बुलेट पर आया है। क्या कहा? चेन्नई से बुलेट पे आया है? बात करने में थोड़ा पुलिस वाला जैसा लग रहा है। पुलिस वाला है? बुलेट पे आया है? तो फिर बुलेट पे जाने की आवाज क्यों नहीं आई? जोसेफ। जोसेफ कहाँ जा रहे हो? अरे फैसल को तूने मारा ना? फैसल को तूने मारा था ना? मैं नहीं मारा। क्यों मारा उसे? किसके कहने पे मारा? बता। बता दो। मारी ने मुझे 2 लाख दिए और बोला कि मार डाल। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता है भाई, कुछ भी नहीं पता। सच कह रहा हूँ। मारी कहाँ मिलेगा मुझे? नहीं पता। बता दो। अभी वो बाजू के ठेके पे होगा। चलो मुझे। हमें अंदर है क्या? भैया, मारी कहाँ है? मारी? वो रहा, वो ब्लैक शर्ट वाला। मारी। क्या बात है? तू मारी है? मैं नहीं हूँ।
उस तरफ वहाँ देखो, वहाँ बैठा है वो शायद। मारी। हाँ वो है मारी। क्या तू मारी है? हमारे इलाके में हमें मारेगा। कौन है मारी? सामने आ, सबको मार दूंगा मैं। कहाँ है मारी? सामने आ, सामने आ, तेरी को। वो है मारी। वो है मारी। क्या हुआ? कहाँ गायब हो गए? कई अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। जोसेफ ने मारी का नाम लिया। मारी को मोहन ने पैसे दिए। किसी को नहीं पता कि पैसों का मेन सोर्स कौन है। ये फोटो वाला आदमी कड़ी से कड़ी जोड़ रहा है। जोसेफ मर चुका है, मेरा नाम बता दिया है, बहुत बुरी तरह से मुझे मारा है मोहन। तुम्हारा नाम लेना पड़ा, वो तुम तक पहुंचने ही वाला है। मैं उन सबके अकाउंट डिटेल्स भेज रहा हूँ। इन अकाउंट्स के सारे ट्रांजैक्शंस चेक करो, पता लगाओ कोई पते सुने। उस लड़की ने कहा था उसका भाई जरूर बदला लेगा। ये वही है। रवि को कॉल कर। हाँ बोल अनवर। रवि बॉस, इस वक्त वो कहाँ पर है? मोहन से मिलने विजयनगर जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। सिस्टर सर, विजयनगर के मोहन ने अनबू को पूरे 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हैं। तूने सुपारी किसको दी थी? अतुल, श्यामनगर वाला। मैथिली, पेरेंद्रा से मनी ने सेंथिल को पैसे ट्रांसफर किए हैं। मनी किसका नाम लेने वाला है? नमकल, सिवान वाला। क्या हुआ? उसे वहां से उठा लो। हाँ ठीक है। मैथिली, उसी से डेविड ने नमक्कल के सिवान के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। रवि पूछ रहा है कि करना क्या है। रवि, इस जंजीर की आखिरी कड़ी में किसका नाम है? अपनी गोमती का। गोमती से पूछा तो वो मेरा नाम लेगी बॉस। तुझ पर पूरा भरोसा है मुझे रवि। उसके और मेरे बीच तुम्हें दीवार बन के रहना है।
हाँ बोलो मैथिली। सारा कैश पहले रवि के अकाउंट में डिपॉजिट किया गया था। आधे घंटे के अंदर अंदर और वो सारा पैसा पूरे नेटवर्क में बांट दिया गया। रवि के पास हर सवाल का जवाब होगा। तुम जल्दी से चेन्नई आओ। मैं आ रहा हूँ। उसका अगला टारगेट रवि है। उसकी हिफाजत करनी होगी हमें, वो उस तक ना पहुंचने पाए। समझ गए? ओके सर। दादी, रवि का घर किस तरफ है? रवि का घर बस सामने बस्ती दिख रही है, बस उसी में है। भैया ये रवि कहाँ रहता है? वो वहाँ पर है। चला। अरे कोई तो रो रहा है। ये क्या हो गया? माँ जी क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे? कैसे करेंगे? क्या भगवान, ये क्या हो गया? यहाँ कुछ नहीं। चल चल। रवि की मौत के बारे में? रवि मरा नहीं है, उसे मारा गया है। क्या मतलब है तेरा? हम उसका गला पकड़ने ही वाले थे कि ठीक है, वक्त पर वो मर गया। तो इसका मतलब क्या है? इसके पीछे कोई है जो नहीं चाहता कि हम रवि से कोई सवाल पूछें। अबे सब कुछ बाउंसर जा रहा है मेरे। कोई बड़ा आदमी है जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, जिसने रवि को सुपारी दी फैजल को जान से मारने के लिए। यानी ए ने पैसे दिए बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, और सबसे आखिर में सुपारी लेने वाला इंसान था जोसेफ। जैसे ही हमने इसे पकड़ा तो इसने इसका नाम लिया, इसने इसका नाम लिया और इसने इसका नाम लिया, इससे पहले कि हम गुनहगार को पकड़ पाते। यानी उस आदमी को जो पर्दे के पीछे से पूरा खेल खेल रहा है, उन्होंने इसे टपका दिया। रवि? सिर्फ रवि ही जानता था मास्टरमाइंड कौन है। अगर आज रवि हमारे हाथ लग जाता ना, तो द्वारका के कातिल का पता लगता। फैजल को मारने के लिए इतना झंझट कैसे? लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है भाई, इस सब अपराधों के पीछे कोई तो बड़ी मछली है। चाहे वो शार्क हो या व्हेल, कितना भी ताकतवर हो, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, उसे समंदर की गहराई से ढूंढ निकालूंगा। क्या नाम बताया था उस लड़के का? पोरस। फिर से बोलना। पोरस। पोरस। परिवार का कोई भी सदस्य मर जाए तो कोई भी इमोशनल हो सकता है, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद दुख कम होने लगता है, अपने काम में लग जाता है वो। लेकिन ये आदमी हमारे पीछे पड़ चुका है, उसका डर खत्म हो चुका है भाई। घर में किसी की मौत हो जाए तो जरूरी नहीं कि दूसरा नहीं मर सकता। इतनी कम उम्र में मरने का खौफ नहीं नौजवानों को। अपने बारे में ना सही, बुढ़े माँ बाप का क्या होगा ये फिक्र तो होनी चाहिए ना। हमें पाप करने पर मजबूर करते हैं। அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. சர்ச்சுக்கு போய் பாவ மன்னிப்பு கேட்டா எல்லாம் சரியாயிடும். क्या हुआ रे भाई? तलपति, फैजल, उसका फोन, वो फोन पुलिस के रिकॉर्ड में मिला था। कोई आइडिया नहीं है मेरे को। लगता है द्वारका की मौत का फैजल की मौत से कोई ना कोई कनेक्शन होगा। सुन, गुना ऑलरेडी द्वारका को मारने का गुना कबूल करके जेल जा चुका है। इसका एक प्रोसीजर होता है भाई। पुलिस ज्वाइन करने वाले हो, तुम्हारे पापा पहले से पुलिस में हैं, जाकर पूछ, समझा देंगे। देखो ये सब हम पर छोड़ दो। तुमने कहा ना कि 2 आदमी घर के अंदर घुस गए थे, इन दोनों चोर को कहीं से भी ढूंढ के सलाखों के पीछे डालने का काम मेरा है बेटा। वो भी आपसे नहीं होगा सर। मुझ पर भरोसा नहीं? वो इसलिए क्योंकि वो मर चुके हैं। ये बात सच है कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी बहन के कातिल और फैजल को मारने वाले को, उस हत्यारे को ढूंढ निकालूंगा।
आपको ऊपर वाले पे भरोसा है? है ना। तो उससे दुआ मांगिएगा कि उन दोनों के कातिल मेरे हाथ न लग जाए। एक जुर्म को छिपाने के लिए हमें कितने जुर्म करने पड़ते हैं, ना चाह कर भी। एमपी पोस्ट हमारी 3 पीढ़ियों का सपना है। अब यह हमारे ऊपर है कि उस कल के लौंडे को हमारे खिलाफ कोई सबूत न मिलने पाए, उसके सपने में भी मेरा नाम ना आने पाए। समझ गए? एक बार फिर सोच लेना, लड़की को मारने के बाद वहां कोई सबूत तो नहीं छोड़ा। लगता है ये तेरा काम आसानी से करके दे सकता है। नमस्ते साहब, काम हो गया ना? अरे भाई, बहुत सी फॉर्मेलिटीज होती है। आजकल अभी इससे तेरी तारीफ के पुल बांध रहा था। कर सकता है कि नहीं, जल्दी से बता ना। करूंगा ना। तो करना फिर। हे, क्राइम एरिया जहाँ पे जुर्म हुआ, क्राइम नंबर, FIR कॉपी, केस फाइल करने वाले ऑफिसर का लेटर, इन सब के मिलने के बाद ही ऑफिशियली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कार्तिक, तू मेरी सिचुएशन समझ। उस फोन में क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। प्लीज हेल्प कर दे। लीगल वे में करना बहुत रिस्की होगा। ऊपर से डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है। डाटा रिकवर करने जाऊंगा तो पहले वाली फाइल्स करप्ट हो जाएगी। मेरे हिसाब से हमें आउटसोर्स करना चाहिए। हैकर्स के पास आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, द्वारका का लास्ट कॉल किस टावर से आया था उतना पता लगा सकता है? क्यों भाई, हैकिंग के लिए भी परमिशन चाहिए होती है क्या? तुझे परमिशन मिलने तक और 4-5 मासूम लड़कियों की हत्या हो चुकी होगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक हैकर से मिलवाता हूँ। बोलो ब्रो। यार, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। ब्रो, मेरी दादी की डेथ हो गई है, कल बात करें क्या अपन? जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे घर के बाहर ही खड़े हैं। ठीक है ब्रो, मैं बाहर आ रहा हूँ। थैंक्स ब्रो। मैं अभी आता हूँ। हाँ बोलो। सॉरी ब्रो, एक्चुअली इमरजेंसी थी, इसलिए इस समय पे डिस्टर्ब करना पड़ा। ये मेरे फ्रेंड्स हैं। हाय। हेलो। क्या हुआ? इसकी बहन की और इसकी बहन की बॉयफ्रेंड की भी जो भी कम्युनिकेशन हिस्ट्री है वो इसे चाहिए थी। अभी ये कैसे पॉसिबल होगा? अच्छा, जरा बहन का फोन दो। अब फोन चोरी हो गया है। फिर तो ये बहुत मुश्किल है। ए भाई, बहुत अर्जेंट है भाई। तो अपनी बहन से पूछो ना कि क्या मैसेज आया था। भाई, बहन मर चुकी है। दादी की उम्र क्या है तुम्हारे? 75 के ऊपर। इसकी बहन 21 साल की थी, तो इसकी पीड़ा समझो। पुलिस स्टेशन में, सड़कों पर सुबह शाम रात बस पागलों की तरह भटक रहा है। सॉरी ब्रो, फोन होता तो रिकवरी ऑप्शन से मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता था। बिना फोन के बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देख, तू तो जानता है ना, इस प्रोसेस में टाइम लगता है। जानता हूँ ब्रो, बट तुम कर लोगे। एक बार ट्राई करके तो देखो ना। देखो, इंटरनेट के रिकॉर्ड्स डेटाबेस में जाके सेव हो जाते हैं और डेटाबेस की सारी इन्फॉर्मेशन क्लाउड में सेव होती है। क्लाउड एक वर्चुअल स्पेस होता है। अभी कुछ भी समझ में नहीं आया। ये बताओ, डिटेल्स कब मिलेंगे? कल सुबह मेरी दादी का अंतिम संस्कार है, उसके बाद मैं कर दूंगा। ठीक है भाई। द्वारिका के मोबाइल का आखिरी सिग्नल उस रात पारानूर के जंगल में ट्रेस किया गया। पारानूर जंगल से? माइक, ये पुरुषोत्तम का नेकलेस है ना? चलो। बोलो पुरुष, क्या है? मुझे गुनाह से मिलने के लिए एक एप्लीकेशन देना है। दे दूंगा। राजन को यह पता लगना चाहिए। ठीक है, लग जाएगा। बावला हो गया है पोरस भी, चैन से नहीं बैठने देगा मुझे 1 मिनट भी।
क्या बड़बड़ा रहे हो? उसकी बहन की मौत मेरे लिए टॉर्चर बन गई है। गुनाह से मिलने के लिए पिटीशन फाइल कर रहा है। मुझे नौकर समझा है क्या? ठीक है, जाओ। होरस, बता दिया मैंने। थैंक यू मामा। किससे मिलना है? सर गुना से मिलना है। वही जो लड़की के केस। चूहा खतरनाक होता है या फिर चूहे को निकलने वाला सांप? मेरे हिसाब से सांप खतरनाक है। नहीं, चूहा खतरनाक है। सांप का पेट एक चूहा भर देता है, पर चूहा पूरा खेत साफ कर जाता है। कुछ समझा गया? उसे इग्नोर किया तो वो कहीं से सबूत निकालेगा और मीडिया को दिखा देगा। फिर मेरा पूरा साम्राज्य ढह जाएगा। मेरा बाप एमपी नहीं बना तो वो मर जाएगा। एमपी बनने तक उसे रोकना होगा। वो मुझ तक ना पहुंचने पाए, उसके लिए मैंने एक प्लान सोचा था। लेकिन तुमने आज गुनाह को मार के शक की सुई को मेरी तरफ घुमा दिया। इस जाल को हमने ही बिछाया था और तुमने हमें उसी में फंसा दिया। हम खुद ही चलकर उस जाल में फंसे हैं। तो क्या हम लोग फंस जाएंगे? सबसे पहले तुम, उसके बाद वो, और फिर मैं। इस झंझट से निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या सर? है ना। अब एक ही रास्ता बचा है। एक आखिरी बलिदान देना होगा किसी को। शुभ काम में देरी क्यों सर? रिटायरमेंट की उम्र हो गई है। पैसों की लालच में बहुत बड़ी भूल कर बैठा। रिटायरमेंट के बाद लोग मेरा नाम इज्जत से ले, ऐसा कुछ कीजिए सर। बिना आवाज किए मार। हाँ, कल पार्टी ऑफिस में तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवा दी है। बड़ी मुश्किल से लिस्ट में तुम्हारा नाम डलवाया है। सेक्रेटरीट में पोस्टेड हूँ, इसीलिए मदद कर पा रहा हूँ। ऐसा मौका मत गंवाना तुम। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। किडनैप करने की क्या जरूरत थी? उसे उठाने नहीं गए, दूसरी लड़की ले आए। हाँ? और क्या करता? क्या कहा तूने? हाँ भाई, दिव्या नाम की लड़की को उठाना था। आप डांटेंगे इसलिए नहीं बताया। अपने दोस्तों से बात करवा। सुन रहे? उस दिन क्या हुआ था, बोल। भैया, हमारे पास कृष्णा और दिव्या का एक वीडियो आया था। उसे हमने ब्लैकमेल किया। उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी। केस को खत्म करने के लिए हम लड़की के घर गए थे, लेकिन वो लड़की फिर भी नहीं मानी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो गौतम के पापा ने उसे चप्पल से हमें मारने को कहा था और उसने एला को भी जूतों से मारा था। कोई आवाज है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा। क्या आवाज है? माँ, मेडिकल स्टोर जाकर आती हूँ। एक और आवाज थी। मेडिकल स्टोर गई थी, अभी तक लौटी नहीं। एक और आवाज। हाँ, आई थी ना, दवाइयाँ लेकर लौट गई। एक और आवाज है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा। किसकी आवाज थी वो? क्यों याद नहीं आ रहा है? किसकी आवाज? कौन था वो? कौन था वो? कोई चोर होगा शायद, जो उसके रेत कराकर भाग गया। द्वारका मेडिकल स्टोर गई, फिर वहां से घर वापस आ रही थी। कोई फ्यूज कैरियर चुरा ले गया और उसके बाद गौतम, तूने उसे कहां से किडनैप किया? भैया, मैंने उस लड़की का पीछा किया था। ये बताओ, उसे इस बात की खबर थी? मुझे देख लिया और वो बहुत डर गई और तेजी से चलने लगी। सड़क के किनारे खड़ा था। एला को बताया मैंने कि वो आ रही है। डैनी,
आगे क्या हुआ था बता। फिर मैं और एला सड़क के बीच में खड़े थे। जब दिव्या को पास में आते देखा तो एला ने कहा कि स्ट्रीट लाइट ऑफ कर दूं मैं, और मैंने स्ट्रीट लाइट ऑफ कर दी थी। माइक, लड़की ने गौतम को देख लिया था, उसे देखकर घबरा गई थी वो। किसी सेफ जगह गई होगी वो। एला, क्या आसपास में कोई घर या फिर दुकान थी क्या? याद करो। वहाँ एक मेडिकल स्टोर था। वो जरूर उसी में गई होगी। सबूत ढूंढने के लिए अगर पोरस वहाँ गया तो सीसीटीवी फुटेज में उसकी बहन के साथ दूसरी लड़की दिव्या भी दिखाई देगी। उससे पूछेंगे तो सब पता चलेगा। अगर दिव्या पकड़ी गई तो किसका नाम लेगी? आपके भाई का नाम लेगी सर। अगर भाई पकड़ा। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आप क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे फोन की बैटरी लो है। जो बोलना है जल्दी बोलो प्लीज। हेलो हेलो हेलो। भाई, इस मैटर से एकदम दूर रहना। अपने पंटर संभाल लेंगे। देखने में ये बिल्कुल एक्सीडेंट लगना चाहिए। बस तुम दूर से लड़की को पहचान लेना। समझ गए ना? समझ गया। भाई, ये तो वही लड़की है। ए, टारगेट हमारे बिल्कुल सामने है। कोई सबूत मत छोड़ना, समझे? ठीक है भाई। चल खत्म करते हैं उसे। जब किसी आम इंसान को गुस्सा आता है तो तुझ जैसों की मेरी बहन को किसी जानवर की तरह मारा था ना तूने। आज के बाद किसी लड़की को छू भी नहीं पाएगा। अरे छोड़ ना। क्या कर रहा है? अरे नहीं, छोड़ भाई। मेरे भाई को अगर कुछ हुआ ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। भाई को मरता देख तकलीफ हो रही है ना? जब तुम सबने मिलके मेरी बहन को मारा था उसे कितनी तकलीफ हुई थी।
सेल्वम भैया, अगर गुनाह की मौत का बदला लेने का मैं आपको एक मौका देता तो क्या आप उसका फायदा उठाएंगे? तड़प रहा हूँ उस मौके के लिए। एड्रेस भेज रहा हूँ, पहुंच जाइएगा। भाई, लाइफ में बहुत पाप किए हैं, आज एक मौका मिला है कि अपने सारे पाप धो डालूं। आप जाके पुलिस ज्वाइन कर लो। अपने इस आखिरी गुनाह का कोई भी सबूत नहीं छोड़ूंगा। उसने युद्ध में एक बड़ा हाथी लाया। अलेक्जेंडर की उस सेना को हराने वाले वो भारत के एक महान राजा थे सर। इंटरेस्टिंग। इस युद्ध की तैयारी शुरू कर दो। यस सर। हाँ, मीट आवर एसपी मिस्टर गौतम। इन्हें जानता हूं सर। इनका बेटा 3 महीनों से गायब है, न्यूज में देखा है मैंने। हर बात की खबर रखते हो यंग मैन। यस, बाय द वे योर अपॉइंटमेंट ऑर्डर। हाँ हाँ, ये लो। पोरस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। यू वेलकम। सब खत्म हो गया। अगर केस वापस नहीं लिया होता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। अब ताकत नहीं रही मुझमें, मैं बुढ़ा हो गया हूँ। अगर आज मुझमें ताकत होती तो अपने हाथों से उनके टुकड़े टुकड़े करके अपने मगरमच्छों के सामने उनको डाल देता। मगरमच्छ उन्हें चबा डालते। लाओ दो। इसकी मम्मी के हाथ में देकर जाते हैं। नहीं मैथिली, इनकी मदद करने का एक मौका मिला, बस इतना काफी है। अगर इन्हें बता दिया तो बात फैल जाएगी और वो गलत होगा। चलो। ये किसने दिया? तुम्हें याद है, तुम्हारे पापा कहा करते थे कि एक दिन एक शेर आएगा और आकर सारे पापियों को चबा जाएगा। आज वो शेर आ चुका है बेटा।